शंकराचार्य से पहले अखिलेश मुलाकात करते हैं, फिर डिंपल यादव मुलाकात करती हैं और सॉरी बोलती हैं शंकराचार्य को। अब ये बताइए आप सब कि ये सॉरी आखिर तब क्यों नहीं बोला गया जब कुंभ में भगदड़ में लोगों की जाने गई थी? ये सॉरी उस परिवार से क्यों नहीं बोला गया जब उनके घर में मौतें हुई? उस समय सैफई महोत्सव चल रहा था, पूरा मुलायम परिवार सैफई महोत्सव में व्यस्त था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य हिंदू धर्म सभ्यता के प्रति सपा के मुखिया या फिर डिंपल यादव को ज्यादा आस्था दे गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 आने को है और इस समय शंकराचार्य एक मुहिम में है। अब उस मुहिम को वो हिंदुत्व को जोड़ करके चल रहे हैं। चूंकि दोस्तों भाजपा सरकार सत्ता में है तो सवाल सत्ता से है। अब इसी चीज को भुनाने में सपा लगी हुई है। पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखनऊ में पूजनीय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से मुलाकात करते हैं, घंटों जमीन पर बैठते हैं। उसके बाद सपा सांसद डिंपल यादव जी भी पहुंचती हैं, पैर छूती हैं और सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य जी से सॉरी बोलती हैं, यानी कि माफी मांगती हैं। यहीं पर दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये सॉरी आज ही क्यों बोला गया? क्या ये माफी दिल से निकली आस्था है या फिर इसके पीछे 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव छिपा हुआ है? आज उत्तर प्रदेश की जनता और पीड़ित परिवार सपा से एक सीधा सवाल पूछ रही है कि डिंपल जी और अखिलेश जी, ये सॉरी आखिर तब कहां छिपा हुआ था जब प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ में मासूम लोगों की जानें चली गई थी? ये सॉरी आखिर उस समय उन अनाथ हुए बच्चों और बिलखते हुए परिवारों से क्यों नहीं बोला गया जिनके घरों के चिराग बुझ गए थे? क्या सपा अपने वो पुराने दिन भूल गई जब उसने कार सेवकों पर गोली चलवाई? क्या वो भूल गई कि उसने कुंभ में भगदड़ के दौरान सैफई महोत्सव में नाच गाना करवा रही थी? वो उसका इतिहास रहा है मुजफ्फरपुर दंगा और उसका इतिहास रहा है इफ्तारी पार्टी। आज जब चुनाव सिर पर है तो अचानक सनातन संस्कृति और शंकराचार्य की याद कैसे आ गई? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सपा को उस दौर की याद दिला देते हैं जिसे देख करके किसी का भी कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, साल था 2013 जब प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे, लेकिन कुंभ प्रशासन की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण रेलवे स्टेशन पर एक भयानक भगदड़ मची। सरकारी आंकड़ों में दर्जनों, लेकिन जमीनी हकीकत में ना जाने कितने निर्दोष श्रद्धालुओं की सांसें वहीं थम गई। लाशों की ढेर लग गए थे और चारों तरफ चीख पुकार चल रही थी। अब सुनिए, उस समय सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी की सरकार आखिर उस समय क्या कर रही थी? जब लोग कुंभ में अपनों की लाशें ढूंढ रहे थे तब उत्तर प्रदेश शोक में डूबा था। उस समय पूरा का पूरा मुलायम परिवार और सपा का कुनबा इटावा के सैफई महोत्सव में व्यस्त था। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरफ कुंभ में सनातनी श्रद्धालु दम तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ सैफई में फिल्मी सितारों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। नाच गाना चल रहा था, ठहाके लगाए जा रहे थे। उस समय ना तो अखिलेश यादव को उन मृतकों के घर जाकर के सॉरी बोलने की फुर्सत मिली और ना ही डिंपल यादव का दिल उन माताओं के आंसू देख करके पिघला। क्या उन गरीबों की जान की कोई भी कीमत नहीं थी? क्या उनके घरों में हुई मौतें इतनी छोटी थी कि सैफई के जश्न को एक दिन के लिए भी रोका नहीं जा सकता था? आज जो नेता शंकराचार्य जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उन्हें बताना होगा कि जनता के उस दर्द पे वे इतना साल मौन क्यों रहे। समाजवादी पार्टी का इतिहास सिर्फ संवेदनशीलता की कमी तक सीमित नहीं है। इसका इतिहास तो सनातनियों और राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है। साल 1990 को कोई कैसे भूल सकता है? अयोध्या की गलियों में निहत्थे कार सेवक जय श्री राम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, उनके दिलों में सिर्फ राम लला के मंदिर की चाह थी। लेकिन तत्कालीन सपा सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे मासूम राम भक्तों पर सीधे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सरयू नदी का पानी लाल हो गया था और अयोध्या की गलियों में लाशें बिछ गई थी। खुद सपा के संस्थापक गर्व से कहते थे कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और अगर और मारने पड़े तो मारते। सालों तक इस घटना को अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवि को चमकाने के लिए मेडल की तरह सीने पे टांगा गया। तब कहां थी आपकी हिंदू धर्म सभ्यता के प्रति आस्था? तब आखिर क्यों नहीं किसी ने जा करके संतों और शंकराचार्यों से इस जघन्य अपराध के लिए माफी मांगी? सपा ये भूल गई है
कि कार सेवकों के खून की वो बूंदें और वो गोलियों की गूंज उत्तर प्रदेश की हिंदू समाज कभी नहीं भूल सकता। आज राजनीतिक फायदे के लिए आप चाहे जितने मंदिरों के चक्कर काट ले, इतिहास के इस खूनी पन्ने को आप मिटा नहीं सकते। सपा के इतिहास का एक और काला अध्याय है साल 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगने पर मजबूर कर दिया। दंगों की आग में हजारों घर जल गए, मासूमों की जानें गई, और इसके पीछे किसका हाथ था? तुष्टीकरण की वो घिनौनी राजनीति जिसमें दबंगई और सरकारी संरक्षण को दिया गया, बहुसंख्यक समाज की आवाज को दबाया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। तुष्टीकरण का वो आलम था, मुख्यमंत्री आवास पर आलीशान इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था। वहां जालीदार टोपियां पहन करके, खजूर खा करके तस्वीरें खिंचवाई जाती थी ताकि एक खास वोट बैंक को संदेश दिया जा सके। तब तो कभी किसी ने सनातन बचाओ का नारा नहीं लगाया, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा कि संतों का अपमान हो रहा है। तब तो बहुसंख्यक समाज की आस्था, उनके त्योहार और उनके दर्द को हमेशा दोयम दर्जे का समझा गया। लेकिन आज जब हवा का रुख बदल चुका है, जब जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार दिया है, तो अचानक इन नेताओं के पहनावे, इनके बयान और इनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी। आखिर ये दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सपा के मुखिया डिंपल यादव को शंकराचार्य जी के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा आ गई? चलिए इसके पीछे के असली खेल को समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने को है। सपा को अच्छी तरह यह पता है कि सिर्फ एक वर्ग के भरोसे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के गुस्से का डर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पूजनीय शंकराचार्य जी इस समय एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी मुहिम पर है। वे हिंदुत्व, सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि वर्तमान सरकार सत्ता में है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछे जाते हैं। शंकराचार्य जी के बयानों को, उनके धार्मिक आंदोलनों को अब समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। जो पार्टी कल तक राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाती थी, जो पार्टी रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने वालों को अपनी पार्टी में बड़े पदों से नवाजती थी, वो पार्टी आज ये कह रही है कि भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। क्या मजाक है ये? सीधे सीधे शंकराचार्य जी की मुहिम को भुनाने और हिंदुओं को गुमराह करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। सपा को यह लगता है कि शंकराचार्य जी के पीछे खड़े होकर के वे अपने अतीत के सारे पापों को धो लेंगे और जनता को भुलाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता सब जानती है। जनता ये भूलने वाली नहीं है कि जब सत्ता में थे तब सैफई में नाच गाना याद था, और जब विपक्ष में है और चुनाव पास है तो शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ करके सॉरी बोलना याद आ रहा है। माफी संतों से नहीं, माफी उन कार सेवकों के परिवारों से मांगनी चाहिए थी जिनके घर उजाड़े गए थे। माफी उन कुंभ के पीड़ितों से मांगनी चाहिए थी जिनकी सूध लेने वाला कोई नहीं था। राजनीति के लिए आस्था का चोला ओढ़ना बेहद आसान होता है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर लगे दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते। आप आखिर क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी के इस अचानक बदले रंग के बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या 2027 के चुनाव के लिए सपा का ये सॉफ्ट हिंदुत्व का पैतरा कामयाब हो पाएगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।